अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की कहानी एक बार फिर से नए मोड़ पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 नवंबर तक कोई निष्पक्ष ट्रेड डील नहीं हुई तो चीन पर 155% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। 155%। ये धमकी ऐसे समय में आई है जब दोनों नेता अगले कुछ हफ्तों में दक्षिण कोरिया में मिलने वाले हैं। व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर साइन करते हुए ट्रंप ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चीन इस समय अमेरिका को 55% टैरिफ के रूप में भारी मात्रा में पैसा दे रहा है और ये बहुत ज्यादा रकम है। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो 1 नवंबर से यह आंकड़ा 155% तक पहुंच सकता है। वैसे ट्रंप कुछ भी कहते हैं ना, उन्होंने ये भी कहा है कि चीन उनका बहुत सम्मान करता है और उन्हें उम्मीद है कि वो शी जिनपिंग के साथ एक निष्पक्ष व्यापारिक समझौता कर लेंगे। ट्रंप ने यह भी जिक्र किया कि चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये नई टैरिफ वार्निंग दी है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुई थी। उस वक्त ट्रंप ने चीन पर यह आरोप लगाया था कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है और अमेरिकी टेक्नोलॉजी चुराता है। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। साल 2019 में अमेरिका और चीन के बीच फेज 1 ट्रेड डील साइन हुई थी, जिसमें चीन ने अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया था, लेकिन डील कभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में फिर से टैरिफ बढ़ाए गए हैं। फिलहाल चीन पर 55% टैरिफ है, जिसमें 10% बेसलाइन टैरिफ, 20% फेंटेनिल टैरिफ और 25% सेक्शन 301 टैरिफ शामिल है। अमेरिका चीन के बीच एक और बड़ा मुद्दा टिकटॉक का है। टिकटॉक ऐप चीनी कंपनी बाइटडांस की है और अमेरिका में इसे सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है। सितंबर 2025 में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। उस फोन कॉल के बाद ट्रंप ने कहा था कि शी जिनपिंग ने टिकटॉक डील को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत टिकटॉक का अमेरिकी हिस्सा अमेरिकी निवेशकों को बेचा जाएगा। इस डील में ऑरेकल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां शामिल होंगी और बाइटडांस की हिस्सेदारी 20% से कम हो जाएगी। लेकिन अक्टूबर में अमेरिकी सांसदों ने चिंता जताई कि अगर टिकटॉक एल्गोरिथम के लिए लाइसेंसिंग डील होती है तो ये सीरियस कंसर्न का मुद्दा होगा। फिलहाल टिकटॉक डील पर फाइनल पेपरवर्क और रेगुलेटरी अप्रूवल्स का इंतजार है। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं और उनके बीच व्यापार का स्तर बहुत ऊंचा है। साल 2025 की पहली तिमाही में अमेरिका ने चीन से $108.47 बिलियन का सामान आयात किया, जबकि निर्यात का आंकड़ा $31.82 बिलियन रहा। जनवरी 2025 में अमेरिका चीन के बीच कुल ट्रेड वैल्यू $50 बिलियन से ज्यादा थी। जुलाई 2025 में यह आंकड़ा $35 बिलियन के करीब रहा। अमेरिका चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फुटवेयर और सोलर पैनल जैसे प्रोडक्ट्स खरीदता है। चीन की तरफ से अमेरिकी सोयाबीन और कृषि उत्पादों की मांग रहती है। हालांकि सितंबर 2025 में चीन ने अमेरिका से सोयाबीन का आयात बंद कर दिया था। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि चीन अमेरिका से सोयाबीन खरीदे। अब बात करते हैं इस ट्रेड वॉर से भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखा जाए तो मिला जुला असर हो सकता है। एक तरफ भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका ने चीन पर 155% का टैरिफ लगा दिया तो चीनी प्रोडक्ट्स बेहद महंगे हो जाएंगे। भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। भारत ने 2024-25 में अमेरिका को $86 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था। अमेरिकी रिटेल कंपनी टारगेट ने पहले से ही भारतीय एक्सपोर्टर्स से संपर्क किया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत को भी अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जो भारत के 55% एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहा है। और अगर अमेरिका चीन के बीच लंबा ट्रेड वॉर चलता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर तो असर पड़ेगा ही, और भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होगा। 1 नवंबर की डेडलाइन सर पर है। ट्रंप का 155% टैरिफ वाला सख्त अल्टीमेटम बीजिंग के लिए सीधी चुनौती, या तो टेबल पर बैठकर एक निष्पक्ष डील या फिर ऐसे टैरिफ का सामना जो चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों का गणित बिगाड़ देंगे। व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के साथ खनिज समझौते पर साइन करना भी संदेश है कि अमेरिका रेयर अर्थ मेटल के मोर्चे पर वैकल्पिक सप्लाई लाइंस बना रहा है। यानी दबाव बढ़ेगा पर हाथ मिलाने की खिड़की खुली रहेगी। इसी बीच टिकटॉक डील एक टेस्ट केस है।
अगर यहां बात बन गई तो बड़े ट्रेड पैकेज की राह आसान हो सकती है, और अगर अटक गई तो भरोसे की कमी बाकी मुद्दों पर भी ब्रेक लगा देगी।